आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उस महायुद्ध की कहानी समझेंगे जो उन्होंने समानता के लिए लड़ा था। और ये कोई एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ही वक्त में दो दो मोर्चों पर लड़ी गई एक जबरदस्त जंग थी। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जिसकी नींव ही हजारों सालों से गैर बराबरी पर टिकी हो, उसे कोई कैसे बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा काम, उनकी पूरी जिंदगी दो बड़ी लड़ाइयों पर टिकी थी। एक तरफ थी सदियों पुरानी जाति प्रथा की क्रूरता, और दूसरी तरफ था वो सिस्टम जिसने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा हुआ था। तो इस बड़ी लड़ाई का पहला मोर्चा खुला महाड़ सत्याग्रह से। अब कहने को तो ये लड़ाई पाने के लिए थी, लेकिन असल में ये इंसान होने के सबसे बुनियादी हक की लड़ाई थी। इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अस्पृश्यता या छुआछूत आखिर थी क्या। देखिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो लोगों के एक पूरे के पूरे समूह को अशुद्ध मानती थी। इतना अशुद्ध कि उनकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं थी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर की कड़वी हकीकत थी। जरा सोच कर देखिए कि किसी को स्कूल में घुसने न दिया जाए, सार्वजनिक कुएं से पानी न लेने दिया जाए, और रहने के लिए गांव से बाहर धकेल दिया जाए। ये हर दिन हर पल का अपमान था। और ये टाइमलाइन उस पूरे संघर्ष की कहानी बताती है। देखिए, कानून तो था, पर सिर्फ कागजों पर। इसीलिए 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों के साथ उस कानून को हकीकत में बदलने निकल पड़े। इसके जवाब में उन पर हमला हुआ, हिंसा हुई। लेकिन तब अंबेडकर ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अन्याय की जड़, मनुस्मृति को सबके सामने जला दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं रही, ये विचारों की लड़ाई बन गई। और इस वैचारिक जंग को जीतने में पूरे 10 साल लग गए। डॉक्टर अंबेडकर के अपने शब्द ही इस कदम की ताकत बता देते हैं। यह सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, बल्कि उस पूरी विचारधारा को खारिज करना था जिसने सदियों तक दमन को सही ठहराया था। ये एक ऐलान था, एक क्रांति का। तो ये था पहला मोर्चा। अब चलते हैं दूसरे मोर्चे पर। जमीन पर लड़ी गई लड़ाई के बाद अब अगली लड़ाई सत्ता के गलियारों में, यानी कानून के जरिए लड़ी जानी थी। तो बात यह है कि मनुस्मृति को जलाने और हिंदू कोड बिल लाने में एक सीधा कनेक्शन है। एक पुराने और न्याय से भरे ढांचे को गिराना जरूरी था, ताकि उसकी जगह एक नए और न्यायपूर्ण ढांचे को खड़ा किया जा सके। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि यह बिल कितना क्रांतिकारी था। एक तरफ थे वो पुराने कानून जब महिलाओं के पास न तलाक का अधिकार था न संपत्ति का, और दूसरी तरफ था अंबेडकर का ये बिल जो इन बेड़ियों को तोड़कर उन्हें पुरुषों के बराबर कानूनी हक दे रहा था। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल को चार्टर ऑफ विमेन्स राइट्स कहा था, मतलब आज़ाद भारत में महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र। इससे ही पता चलता है कि वो इसे नए भारत की नींव के लिए कितना जरूरी मानते थे। लेकिन इतना बड़ा और प्रगतिशील कानून बनाना क्या आसान था? बिल्कुल नहीं। इसके खिलाफ तो जैसे एक तूफान ही खड़ा हो गया। इसका विरोध हर तरफ से हुआ। इसे धर्म पर हमला बताया गया, समाज को तोड़ने की साजिश कहा गया। संविधान सभा में सालों तक, कई सालों तक तीखी बहसें चलती रहीं। ये सिर्फ एक कानून की लड़ाई नहीं थी, ये सदियों पुरानी सामाजिक सत्ता और बराबरी के नए विचार के बीच की सीधी टक्कर थी। और इतने लंबे कड़वे संघर्ष के बाद नतीजा क्या निकला? निराशा। सितंबर 1951 में वो बिल संसद में गिर गया। ये एक बहुत बड़ी हार थी। लेकिन इस हार पर डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया और जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि अगर हम समाज की इस बुनियादी गैर बराबरी को ही नहीं बदल सकते, तो हमारा यह संविधान बनाना एक मजाक है, बिल्कुल गोबर के ढेर पर महल बनाने जैसा। ये राजनीति से ऊपर उठकर अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का एक जबरदस्त उदाहरण था। तो बिल फेल हो गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस विरासत की जो वो पीछे छोड़ गए। और यही सबसे अहम बात है। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई उनके इस्तीफे के साथ खत्म नहीं हुई। भले ही वो पूरा बिल एक बार में पास नहीं हो सका, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा रही। आने वाले सालों में उसी बिल के सबसे जरूरी हिस्से, जैसे शादी, तलाक और विरासत से जुड़े कानून, अलग अलग एक्ट्स के तौर पर पास किए गए। मतलब पहली लड़ाई में भले ही हार मिली हो, लेकिन महायुद्ध अभी जारी था। तो आखिर में बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता की एक बहुत मजबूत नींव रख दी। पानी के हक से लेकर महिलाओं के कानूनी अधिकारों तक उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अब सवाल हम सबके लिए है,
हम उस नींव पर कैसा भारत बनाएंगे।